दोस्तों, जब भी हम गेम खेलते हैं तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए एनिमी पर। लेकिन कद्दू मेरा, हमारा ध्यान होना चाहिए गोलियों पर कि तुम्हारे बैग में गोलियां कितनी बची है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है गलत सीन। वो मैं आगे बताऊंगा। मुझे चाहिए था जैक पैक। उसके लिए मैंने जल्दी से 30 कॉइन को इकट्ठे किए हर अपार्टमेंट में घूमने के बाद। फिर मैंने उस 30 कॉइन को लेकर अपनी एक कार लेकर चलता बन गया मैं अपनी शॉप की तरफ, क्योंकि वहीं से हमें मिलेगा अपना जैक पैक, जिससे हम पूरे मैप में आराम से घूम सकते हैं। देखो, मैप काफ़ी बड़ा होता है और जैक पैक लेके घूमने से क्या है कि हमारा काम आसान हो जाता है और अपनी पोजीशन चेंज करने में भी हमें बहुत मदद मिलती है। जल्दी से मैं यहाँ आया। यहाँ आकर मैं शॉप से मैंने जैक पैक को 30 कॉइन में ख़रीदा। जैक पैक लेने के बाद मैं निकल गया अपने मिशन पर, मतलब कि मैप में घूमने के लिए। देखो, मेरे पास स्नाइपर थी। इस बंदे को मैंने एक हेडशॉट मारा और ये नॉक भी हो गया, लेकिन इसका किल मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने जो वहीं कहीं पास था उसने वो किल चुरा लिया। वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी ड्रॉप गिरा था, जिस कारण से मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई ना कोई आएगा। लेकिन ये बंदा देखो, जेट पैक क्यों ज़रूरी है ये देखो। ये बंदा आराम से जेट पैक लेकर अपने ड्रॉप को लेकर जा रहा है ताकि वो आराम से वहाँ से लूटेगा। देखो, मैं यहाँ से नीचे गया क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ बंदे और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त की पेटी बन गई। मैं उसे बचा भी नहीं पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो इतने जल्दी इसको फिनिश नहीं करेगा, लेकिन उसने इसको फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद मैंने इसको अच्छे से टपली मारी और इसको नॉक कर दिया, क्योंकि मुझे पता था आगे जो बंदा निकला है वो इसी का टीम का है। मुझे लग रहा था वो लोग और भी यहाँ आएंगे इसको बचाने के लिए, इसीलिए मैं उस तरफ देखने लग गया। तो देखो क्या सीन हुआ। ये बंदा उड़ते हुए आ रहा बिना कुछ हिले। अब इसको जो टपली पे पड़ेगा ये हेडशॉट होने के बाद ये ऊपर चला गया। इसे लगा ये बच जाएगा, लेकिन मैंने जो स्प्रे मारा उससे इसको अच्छा खासा डैमेज हुआ। फिर मेरे फ्रेंड ने मारा, लेकिन फिर मैंने जो स्प्रे मारा इससे वो नॉक हो गया और वो पानी में गिर गया। अब उसके पास क्या रिकॉइल का रिमोट था, इसीलिए वो रिकॉइल हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना मैं उसे पूरा फिनिश कर दूँ। इसलिए मैं जहाँ वो नॉक हुआ था वहाँ मैं जाता हूँ। काफ़ी टाइम देखता हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं दिखता नहीं है। और ऊपर से मुझे उसके दोस्त उस तरफ से काफ़ी गोलियाँ भी मार रहे थे, इसीलिए मैं आ गया वापस अपनी तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ सेफ खेलना था। यहाँ रुकने के बाद मैंने देखा कि वहाँ से जो बंदा ड्रॉप लेके गया था वहाँ से एक बंदा गोली मार रहा है। हो सकता है ये वही बंदा हो जो ड्रॉप लेके गया है। लेकिन मैंने काफ़ी हेडशॉट वगैरह कुछ मारने की कोशिश करी, लेकिन उसको कुछ लगा नहीं। और ऊपर से इस बाइक के ग्लिच, मतलब इस गाड़ी के ग्लिच जो मेरे सामने खड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन उसको एक भी हेडशॉट नहीं लगा। ऊपर से जोन आ गया था, इसीलिए मैंने सोचा हीलिंग करके पहले सेफ जोन में चलते हैं, फिर इनको पकड़ेंगे। जिस बंदे को मैंने पानी में नॉक किया था वो रिवाइव तो हो गया था, लेकिन फिर से वो जोन से खिल गया। मुझे इसी बात का दुख है कि मुझे उसका किल नहीं मिला, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने यहाँ से इसको रिवाइव दिया। रिवाइव देने के बाद मैं निकल गया जोन की तरफ। वो दोनों लड़के भी जेट पैक लेके इसी तरफ आ रहे थे, लेकिन मैंने चुपचाप से वहाँ निकल गया और निकलने के बाद सेफ जोन में आ गया। यहाँ आकर मैंने देखा कि एक बंदा ही है जो काफ़ी होशियार लग रहा था, जो दूर दूर बंदों को देख रहा था। मैंने इसको हेडशॉट मारने की कोशिश करी, लेकिन गलती से बॉडी शॉट में लग गया, जिस कारण से ये छुप गया और इससे मेरी लोकेशन भी पता लग गई। ये लड़का काफ़ी प्रो था, इसीलिए मुझे सेफली खेलना था। देखो दोस्तों, मैं प्रो प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं सेफ खेलता हूँ कि किसी भी तरीके से चिकन डिनर निकाल दूँ, भले किल कम हो। अब यहाँ पर इस बंदे ने मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना मैं यहाँ से पोजीशन चेंज करूँ। जैसा कि मैंने बोला था, जेट पैक बहुत ज़रूरी है अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी। चेंज करने के बाद सबसे पहले इधर मुझे एक फायरिंग आई थी, तो फायरिंग में मैंने देखा बोट है। मैंने पहले बोट को ख़त्म किया, इसका किल लिया। किल लेने के बाद मैं थोड़ा सा पीछे आया, क्योंकि वो बंदा अभी भी वहीं है जहाँ वो पहले था, जिसको मैंने बॉडी शॉट मारा था। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर। वो बंदा किसी को गोली मारता है और उसकी पोजीशन मुझे पता लग जाती है, और उसके बाद मैं उसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो उसका किल मैं ले लेता हूँ। ये वही बंदों में से एक है जो वहाँ ड्रॉप लेकर उड़ रहे थे और पानी में जिसको मैंने नॉक किया था।
मैप काफ़ी छोटा रह गया था, 2 ही बंदे बचे थे और इस बंदे की स्प्रे देखना। अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता तो ये मुझे नॉक कर देता। हालांकि ठीक है, वो उस बंदे बच गया वो वहाँ पे। अब कुल 2 बंदे बचे हुए थे, एक आगे और एक पीछे। तो ये जो बंदा उसी का फ्रेंड है जो आगे नॉक हुआ था, लेकिन वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। ये बंदा, मुझे शक था कि ये मुझे कहीं ना गलत सीन नहीं कर दे, लेकिन क्योंकि जोन उसकी तरफ नहीं था, मैं जोन में था, मुझे इतना ज़रूर पता था कि वो जोन में आने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले वो फायरिंग ज़रूर करेगा। मैंने उसकी तरफ फायरिंग करी, उसे काफ़ी डैमेज दिया और जोन की वजह से वो बंदा वहीं खिल गया। अब बंदे बचे थे केवल सिंगल, एक बंदा बचा था जो वही आगे वाली घर में था। अब मेरा टीममेट इसके साथ मजाक कर रहा था। अब मैंने इसको कहा कि भाई तू ऐसा कर, वहाँ से मजाक मत कर, हमें चिकन डिनर निकालना है। काफ़ी कोशिश करी मैंने उसको मारने की, इसके ऊपर मैंने अच्छी खासी गोलियां वेस्ट कर दी और उन गोलियों के वेस्ट का खामियाजा मुझे लास्ट में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उड़ते हुए मारना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए काफ़ी गोलियां खर्च हो गई। अब मुझे यहाँ नहीं पता था कि मेरे पास गोलियां कम है। मैं छोटा सा फ्लाइंग मारता हूँ और पीछे की तरफ आता हूँ और मुझे लगता है कि यार मैं उसे मार दूंगा, लेकिन मेरी गोलियों की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया। मैं इसकी तरफ कुछ चलाता हूँ गोलियाँ और उसके बाद मैं नॉक हो जाता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा था कि गोलियाँ इंपॉर्टेंट होती है, ना कि बंदे, क्योंकि जब तुम्हारे पास गोलियाँ ही नहीं रहेगी तो तुम क्या ही बंदों को